हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है 11th के लिए भी एंड 12th के भी। अब 11th में आपके जितने भी जनरल के बाद जितने चैप्टर्स आते हैं उसमें अगर आपको रूल्स क्लियर हैं तो आपके सारे चैप्टर मोस्टली 60% चैप्टर या 80% चैप्टर आपको ऑलरेडी कवर हो जाएंगे आपके। अगर मैं बात करूं 12th की, तो 12th में जितने भी कॉन्सेप्ट आपको आएंगे, जितने भी, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इसी के बेसिस पे आने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट से कि अकाउंट्स क्या होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो कैश या तो आपके बिजनेस में आएगा या तो जाएगा, या तो आप किसी को सामान बेचेंगे या किसी से सामान खरीदेंगे, या तो किसी को उधार देंगे या किसी से उधार लेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए अकाउंट्स बनता है। अब अकाउंट्स बनेगा किस तरह से वो देखिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक अकाउंट की बुक है और आप वो मेंटेन कर रहे हैं, और यहाँ पर हम जो मेंटेन कर रहे हैं वो कैश अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं सपोज। अब फॉर्मेट यही फॉलो होगा ज़्यादातर हर जगह पर। अब अगर आपने अकाउंट बनाया है तो पहली बात तो वो पेज हाफ डिवाइड हो जाएगा या वो अकाउंट हाफ में डिवाइड होगा। अब जो लेफ्ट साइड है इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड, और जो राइट साइड है इसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड को शॉर्ट फॉर्म में हम CR लिखते हैं एंड डेबिट साइड को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DR। क्लियर है? जितने भी अकाउंट्स बनेंगे उसमें बेसिक ये पैटर्न फॉलो होगा ही होगा। ठीक है, आई होप सबको ये इतना क्लियर हो गया कि अकाउंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। जो हम अपने बिजनेस में जो खाते बना रहे हैं सबके, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं वो हम सीखेंगे। पहला टाइप ऑफ अकाउंट है पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। अब जो आपका जो इम्पर्सनल अकाउंट है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, कोई भी छोटा या बड़ा, उसमें जो खाते आप बनाओगे, जो अकाउंट्स बनाओगे, वो 3 टाइप के होंगे मेन: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें जितने भी खाते बनेंगे वो इन 3 अकाउंट से बाहर नहीं क्रिएट होंगे। अब हम सीखेंगे कि कौन से अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की, तो पर्सनल अकाउंट में आएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट एंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल मतलब क्या है? अगर हम किसी इंसान या ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं या लेन देन कर रहे हैं और उसके नाम से हमने अकाउंट क्रिएट किया है, कोई भी नाम हो लेकिन वो ह्यूमन बीइंग का नाम होना चाहिए, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और अगर हम किसी भी इंसान से डील कर रहे हैं लेकिन हमने उसका नाम ना लिख के उसकी कंपनी का, उसकी शॉप का, उसकी एंटरप्राइज का, उसके कॉलेज का, अगर हमने उसका नाम लिखा, किसी भी कंपनी का नाम लिखा, तो वो आ जाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। अगर कोई भी कंपनी का नाम है, एंटरप्राइज का नाम है, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और किसी इंसान का नाम है तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब देखते हैं रियल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। गुड्स एंड एसेट्स। गुड्स ऐसी चीज़ें जो हम खरीद रहे हैं लेकिन बेचने के लिए खरीद रहे हैं, तो वो आएगा किसमें? गुड्स में। अब एसेट्स क्या होती हैं? ऐसी चीज़ें जो हम खरीद रहे हैं लेकिन बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीद रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा एसेट्स। दोनों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, रियल में आ गई 2 चीज़ें। अब नॉमिनल में आती हैं आपकी 5 चीज़ें: एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट, गेन एंड इनकम। ये 5 चीज़ें इसमें आएंगी। अब ये चीज़ मुझे नहीं पता आप कैसे याद करने वाले हो, लेकिन ये आपको आपके दिमाग में फिट कर लेना है कि कौन से अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। ओके, अब हम सीखेंगे इनसे रिलेटेड इनके रूल्स। अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो रूल आएगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इसका मतलब क्या है वो हम समझेंगे। रिसीवर कौन? जिसने
हमारी कंपनी से गुड्स एंड सर्विस रिसीव किए वो रिसीवर, मतलब कि हमने किसी को अगर गुड्स एंड सर्विस दिए तो वो सामने वाली पार्टी क्या होगी, रिसीवर। तो रूल आया है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर किसी सामने वाली पार्टी ने हमें गुड्स एंड सर्विसेज दिए हैं तो वो पार्टी क्या कहलाई जाएगी, गिवर। तो क्रेडिट द गिवर। अब हम बात करेंगे रियल अकाउंट का। गुड्स एंड एसेट या तो आएंगे या तो जाएंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट और जा रहा है बिजनेस से तो क्रेडिट। अब नॉमिनल अकाउंट में देखेंगे, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉस, जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं कि जितनी भी कैटेगरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, जो भी एक्सपेंसेस आपको लगता है या पढ़ के लग रहा है कि ये चीज़ें हमारी एक्सपेंसेस हैं तो वो डेबिट होंगी। और जितने भी लॉसेस होंगे, चाहे वो एसेट को बेचने से हो रहे हों या कंपनी में जितने भी लॉसेस हो रहे हों, वो सारे लॉसेस क्या होंगे, डेबिट होंगे। दूसरा, क्रेडिट प्रॉफिट गेन एंड इनकम, जितना भी प्रॉफिट आपका हो रहा है, गेन हो रहा है या इनकम हो रहा है, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोटबुक में लिख लें तो दी बेस्ट है, बहुत बढ़िया होगा अगर आप नोटबुक में लिख लें। अब ये रूल्स भी आपको याद होने चाहिए। रूल्स याद हो गए, 50% प्रॉब्लम आपकी यहीं पर ही सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12th में होने के बाद भी उनको ये रूल्स नहीं आते हैं। इसके लिए उनको एंट्री फॉर्मेशन में जो आपकी बेसिक एंट्रीज बनती है, जनरल एंट्रीज, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। क्लियर है इतना? अब इन 6 रूल के अलावा 4 रूल ये और होंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आप 11th-12th में हो और आप चाहते हो कि आपको अच्छे मार्क्स आएँ तो। पहला, इंक्रीज इन एसेट, डेबिट। अगर आपकी कोई भी एसेट बढ़ रही है, मतलब कंपनी में और एसेट्स आ रही हैं तो डेबिट। कंपनी से अगर एसेट्स जा रही हैं, डिक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट। अगर आपकी लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं, कंपनी में आपने और लोन ले लिया और उधार ले लिया, ठीक है, उधार बढ़ता ही जा रहा है, तो क्रेडिट। और अगर आपने वो लायबिलिटीज़ रीपे कर दी, दोबारा वापस पे कर दिया, उनको लायबिलिटीज़ को चुका दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा, डेबिट। ये रूल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप जनरल एंट्री बना पाएंगे। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल्स के नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, सारे के सारे जो भी मैंने इस वीडियो में कवर अप कराए हैं, और आपको लग रहा है कोई आपका सीनियर है, कोई आपके जूनियर हैं या कोई फ्रेंड है जिनको अभी तक ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।